आज हम बात करने जा रहे हैं मदरसों की। तो बड़ा सवाल यही है कि बिहार में मदरसों का सर्वे कितना ज़रूरी है। जी हाँ, ये सवाल इसलिए क्योंकि अब यूपी की तरह बिहार में भी मदरसों के सर्वे का मामला तूल पकड़ते जा रहा है। इस पर अब सियासत भी जमकर हो रही है। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा, बिहार में भी मदरसों का सर्वे होना चाहिए। इस तरह के सर्वे होने से अपराध और आतंकवाद को रोकने के लिए मदद मिलेगी। बिहार के मुख्यमंत्री अपनी महत्वाकांक्षा को लेकर बिहार की जनता को भगवान के भरोसे छोड़ चुके हैं। तो मदरसों का सर्वे कितना जरूरी है। हालांकि जिस एजेंडे के तहत विजय सिन्हा बात कर रहे हैं कि यहां से अपराध बढ़ता है, आतंकवाद बढ़ता है, ये कहीं ना कहीं उनकी सोच को दर्शाता है कि उन्होंने ये मान लिया है कि मदरसों में सब कुछ गलत हो रहा है। हालांकि ये उनका एक पक्षीय बयान है। देखना होगा सरकार इस पर क्या रुख दिखाती है। देखिए, बिहार में भी अपराधीकरण को और आतंकवादी को अगर जो रोकना है तो जोगी स्टाइल अपनाना होगा। जिस दिन अपराधियों की संपत्ति जब्त होगी और उसके घर को बुलडोजर से ढा देगा, अपराध का ग्राफ घट जाएगा। लेकिन बिहार में बैठी हुई सरकार अपराधी और भ्रष्टाचारियों को संरक्षित करने वाले लोग हैं। इनकी हिम्मत नहीं है कि अपराधियों के घर को ढा दे। मदरसा सर्वे पर क्या कहना होना चाहिए, हमने बताया कि एकदम होना चाहिए। और इस तरह के वातावरण आतंकवाद, उग्रवाद और अपराध को रोकने के लिए उस स्टाइल को अपनाना आवश्यक है। नेता प्रतिपक्ष के बयान के बाद अब सियासी पारा बढ़ गया है। कुछ राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, आपको सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी जब मुद्दा विहीन होती है और हर मोर्चे पर जब विफल होती है तो वो धर्म विशेष के संस्थानों की जांच की मांग करती है कि मदरसों की जांच हो। जिन संस्थानों में कोई भी गैर कानूनी गतिविधियां होती है, राज्य सरकार हर संस्थाओं की जांच के लिए प्रतिबद्ध है, चाहे वो किसी धर्म और मजहब के। माननीय विजय सिन्हा जी प्रतिपक्ष के नेता हैं, उनको निश्चित रूप से बयान देते समय मर्यादा का पालन करना चाहिए। मदरसा में आपराधिक गतिविधि होती है, वो कैसे बोल सकते हैं, किस प्रमाण के आधार पर बोल सकते हैं। वो तो पठन पाठन के लिए सरकारी केंद्र है, और ऐसी कोई बात होती तो वो भी सरकार में थे, वो विधानसभा के अध्यक्ष थे, तो क्यों नहीं वो जांच कराए। उनके पास तो पूरा संवैधानिक अधिकार था कि विधानसभा के तरफ से वो जांच समिति बना सकते। देखिए, श्री विजय सिन्हा जी बड़बोले नेता है और उनका जो एटीट्यूड है, जो बिहेवियर है, एक बड़े पॉलिटिकल लीडर का ऐसा बिहेवियर नहीं होता है। मुझे बहुत अफसोस है कि जो आदमी मदरसे को नहीं जानता, कभी मदरसे के अंदर नहीं गया, वहाँ पढ़ने वाले गरीबों को नहीं जानता है, नहीं देखा है, उनसे करीब नहीं हुआ है, उनके दर्द को नहीं जानता है गरीबों के, उसके बारे में इस तरह की बात कर रहे हैं। तो इस पर सियासत तेज हो गई है क्योंकि विजय सिन्हा ने बयान दिया है और उनके बयान को विपक्ष, जो तमाम राजनीतिक दल के लोग हैं या सत्ता पक्ष के या तमाम जो दल हैं, नेता हैं, वो कह रहे हैं कि ये जो बयान है विवादित है। और ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता पटना से रितेश मिश्रा जुड़ रहे हैं। रितेश, बड़ा सवाल तो यही है कि जब सत्ता में थे और स्पीकर भी थे आप, तब आपने कोई समिति नहीं बनाई, इस पर कोई बात नहीं की। जब सरकार में नहीं है, विपक्ष में बैठे हैं, तब दूर से जाकर बोल रहे हैं मदरसों में सब कुछ हो रहा है, आतंकवाद बढ़ रहा है, उग्रवाद बढ़ रहा है, अपराध बढ़ रहा है। अब बिल्कुल सही कहा कमरुद्दीन आपने, और यही बात कमोबेश जो विपक्ष के नेता हैं वो भी उठा रहे हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि 2 महीने पहले आप बिहार विधानसभा के अध्यक्ष थे और बतौर अध्यक्ष आप अपनी जिम्मेदारी से क्यों पीछे हटे। अगर मदरसों में आतंकी गतिविधियां चल रही हैं, आपराधिक तत्व वहां पनपते हैं, वहां पर ऐसी गतिविधियां जो संदिग्ध कही जा सकती हैं, अगर ये सारी चीजें आपके संज्ञान में थी
तो सरकार भी आपकी थी, आप सरकार के बड़े सहयोगी थे, आप पर भी बड़ी जिम्मेदारी थी, आप विधानसभा अध्यक्ष हुआ करते थे, तो फिर आपने ये सवाल क्यों नहीं उठाया? ये विपक्ष के सवाल है। सबसे बड़ी बात है कि आप सवाल उठा रहे हैं, लेकिन सवाल जब आप उठा रहे हैं कि मदरसों में इस तरह से तालीम दी जाती है कि आने वाले समय में ये देश की सुरक्षा के लिए सही नहीं हो सकता है, बाकी चीज़ों के लिए सही नहीं है, लेकिन क्या आप उसके लिए सबूत दे रहे हैं? कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसको लेकर आप इस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं? लेकिन अगर इसके राजनीतिक परिप्रेक्ष्य की बात करें तो देखिए, बिहार में जिस तरह से महागठबंधन मजबूत स्थिति में है, कांग्रेस की बात करें, जेडीयू की बात करें, वो बीजेपी के लिए बड़ा ही चैलेंजिंग है, क्योंकि अगर जातीय समीकरण की बात करें तो बीजेपी की हालत बिहार में काफी पतली है और बीजेपी के पास एकमात्र अगर देखा जाए राजनीतिक तौर पर अगर उसके पास कोई मुद्दा भुनाने की स्थिति आती है जहां पर वो मजबूत खुद को कर सकती है तो वो है धार्मिक ध्रुवीकरण। और खास तौर पर अगर आप देखें तो सीमांचल इलाकों में जिस तरह से कुछ गतिविधियां हैं कि कुछ बांग्लादेशी लोगों की पैठ वहां पर हो गई है, कई सारे रिपोर्ट जो खुफिया एजेंसीज के आए वो रिपोर्ट्स काफी चौंकाने वाले हैं और उन्हीं को आधार बनाकर, और अगर थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएंगे तो देखिए जिस तरह से पीएफआई का दायरा बिहार में बढ़ा, जिस तरह से पीएफआई की गतिविधियां उजागर हुई, जिस तरह से उनकी सारी चीजें बेनकाब हुई, कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए ये सारी चीजें संजीवनी समान साबित हुई हैं। और यही कारण है कि जब बिल्कुल, तो इस बयान को कहीं ना कहीं, बिल्कुल रितेश आप कह रहे हैं कि इस बयान को कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण के संदर्भ में देखा जाना चाहिए, क्योंकि तमाम मोर्चों पर बीजेपी फेल हो रही है। जैसे समीकरण, जो जातीय समीकरण की बात आप कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं फेल है, तो इसलिए ये जो मुद्दा बनाकर वो एक ध्रुवीकरण का प्रयास कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रितेश, बातचीत करने के लिए। बढ़ते हैं आगे।